हे एवरीवन, मेरा नाम शुभम है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल क्या है। ये सीरीज पार्ट 2 होने वाला है। हम एसएमसी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक सारे एसएमसी सिखा रहे हैं, राइट। तो आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल है क्या और हम इस प्रैक्टिकल को किस तरह से यूज कर सकते हैं एसएमसी के अंदर। इससे पहले का वीडियो में हम क्या बताएं कि बुक्स में हम सभी को क्या बताया जाता है ना। बुक्स में हम सभी को क्या बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एम पैटर्न लेते हैं, ठीक है। प्राइस अप से डाउन आ रहा है एंड यहाँ पे एक पुल बैक्स एंड ये स्मॉल शॉर्ट टर्म सेलिंग एंड शॉर्ट टर्म अपसाइड एंड अगेन सेलिंग, ठीक है। तो हमें क्या बताया जाता है, ये हो गया एम पैटर्न, ओके। ये हो गया एम पैटर्न, दिख रहा है, क्लियर है। तो हमें क्या सिखाया जाता है एम पैटर्न पे, हमारा क्या रूल है। वेट, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्राइस सपोज डाउन से अप जा रही है, ठीक है। बाइंग, अगेन शॉर्ट टर्म सेलिंग, शॉर्ट टर्म बाइंग, मार्केट का प्राइस अप गया, शॉर्ट टर्म सेलिंग एंड अगेन शॉर्ट टर्म बाइंग, डबल टॉप का फॉर्मेशन, ठीक है, राइट। इस जगह से सेलिंग स्टार्ट हुई है एंड हमें क्या बताया जाता है, इसका नेक लाइन, ये जो नेक लाइन सपोर्ट एरिया का काम कर रहे हैं ना, ये नेक लाइन जो होता है इसको ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको रिटेस्ट किया है, ठीक है, ओके। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको रिटेस्ट किया है, ठीक है, एंड अगेन ये फॉल कर रहा है। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि जब नेक लाइन ब्रेक हो, राइट, नेक लाइन ब्रेक हो तो हमें रिटेस्ट पे एंट्री करनी होती है एंड ये टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, इधर एसएल रखते हैं, मैं चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। हमें यही सिखाया जाता है ना, प्राइस अप गया, ठीक है, एक हाई लगाया एंड अगेन उस एरिया से एक सेलिंग, शॉर्ट टर्म सेलिंग आई है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पीओ आई। वो सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एम पैटर्न में वो सब नहीं दिखते सबको, ठीक है ना। वो एक एसएमसी प्लेयर ही देख सकता है। एंड अगेन इस एरिया से एक शॉर्ट टर्म बाइंग आया जो कि इस टॉप को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, डबल टॉप का फॉर्मेशन देता है एंड अगेन इस जगह से प्राइस डाउन आता है, ठीक है, ओके। हमें क्या बताया जाता है, प्राइस जब इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन करे, ओके, जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक डाउन करे एंड अगेन इस जगह पे एक रिटेस्ट आए, इस एरिया पे कहीं एंट्री होती है हमारी, एसएल कुछ यहाँ रखा जाता है एंड ये टारगेट का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, टारगेट का एक्सपेक्टेशन ये होती है इस तरह से कुछ, समझ रहे हो। बट मार्केट क्या है, एंट्री, कुछ प्रॉफिट शो किए एंड अगेन मार्केट इस जगह से रिवर्स। वाई, ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ। अगर ये मार्केट में एम पैटर्न ही काम करती है, एम पैटर्न पे ही ट्रेड किए जाते हैं, देन ये मार्केट में ऐसा क्यों होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्यों होता है। बट एक्चुअल में जो सेलिंग है ना, सेलिंग इस जगह से आ रही है, ठीक है, सेलिंग हमें यहाँ से बताया जाता है बट एक्चुअल में सेलिंग हमें इस जगह से आती है, ठीक है ना, इस एरिया से। एंड ये मोमेंटम जो है सेलिंग का, क्यों यहाँ पे हम लोग का एम क्यों नहीं कंफर्म होता है, इस जगह पे एम क्यों नहीं कंफर्म होता है। एम हमेशा यहीं पे क्यों कंफर्म होता है, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट किया मार्केट ने, देन आप एंट्री करो एंड ये एक टारगेट होने वाला है। टारगेट तक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आती, मार्केट हाफ सेलिंग आके रिवर्स मार देती है, ठीक है, रिवर्स चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इस जगह से भी सेलिंग, क्योंकि सेलिंग स्टार्ट यहाँ से हुई ना कि यहाँ से हुई है, ठीक है। तो आज जो मेरा बेसिकली कहने का समझाने का मतलब ये था, आज जो हम प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं उससे आप लोग इस एरिया से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकोगे। अगर आपने एसएमसी का पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया, चीज़ें समझ गई कि एसएमसी कैसे काम करती है, ठीक है, तो आप इस जगह पे ना सेल करके इस जगह से सेलिंग करोगे एंड ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करोगे, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री होगी, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल होगा एंड टारगेट। क्यों वेट करना है इसका रिटेस्ट का, ऑलरेडी मुझे टारगेट मिल जाएगा, ऑलरेडी हम ये मोमेंटम कैप्चर कर लेंगे। तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पूरी एसएमसी समझनी होगी जो मैं आप लोगों के लिए पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल प्रैक्टिकल के बारे में समझेंगे, प्रैक्टिकल क्या होता है, इसको किस तरह से एसएमसी के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये प्रैक्टिकल का इमेज है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्वायर का शेप है, ओके, ये बड़ा सा एक स्क्वायर शेप है, राइट, कि ये एक बड़ा स्क्वायर है एंड इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है एंड इसके बाद एक छोटा स्क्वायर है, अगेन इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ एंड आप समझ पा रहे हो, है ना। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इस प्रैक्टिकल में एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, राइट। इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल। एंड आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, है ना, कि शुभम भाई समझ तो आ गया है, एक स्क्वायर के अंदर एक एक करके बहुत सारे स्क्वायर है एंड जिसके साइज छोटी होती जा रही है और इसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो मार्केट में ये स्क्वायर एंड प्रैक्टिकल से क्या लेना देना है, तो मेरे दोस्त थोड़ा समय दो, आगे सब बताऊंगा। इस प्रैक्टिकल से मार्केट में क्या कनेक्शन है,
है ना, राइट। बेसिकली स्क्वायर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये स्क्वायर से कोई कनेक्शन नहीं है, बट उसके अंदर बड़े स्क्वायर के बाद स्क्वायर छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल के बारे में, इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये एक ओवरऑल प्रैक्टिकल है, एक स्क्वायर है बड़ा सा, एंड उसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, इससे छोटा, एंड उसके अंदर एक और स्क्वायर है, उससे भी छोटा है, एंड उसके अंदर भी एक और स्क्वायर है, उससे भी छोटा है। स्क्वायर के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो। देन ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को प्रैक्टिकल बोलते हैं। अब मार्केट में इससे क्या कनेक्शन है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दो, आप चीज़ों को देखो, मैं आगे हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्रैक्टिकल से मार्केट से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है, ठीक है। एंड ये मार्केट में कहाँ से आया, प्रैक्टिकल क्या है, तो आगे वीडियो में मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। तभी के लिए इसको बंद करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल इसमें कहाँ इन्वॉल्व है ना। इससे आप देख रहे हो मीन्स टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम ही प्रैक्टिकल है। समझो कैसे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम, उसके अंदर 3 आवर्स टाइम फ्रेम, उसके अंदर 2 आवर्स टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 आवर्स टाइम फ्रेम, ठीक है। एंड उसके अंदर 45 मिनट्स एंड 30 मिनट्स एंड 15 मिनट एंड 10 मिनट एंड 5 मिनट एंड 3 मिनट एंड 1 मिनट। इसका मतलब क्या, अब समझो स्क्वायर एंड प्रैक्टिकल मार्केट से क्या कनेक्शन है ना। मतलब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, 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 मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी चीजें 4 आवर्स के अंदर है उससे छोटा 3 आवर्स के अंदर है, ठीक है। एंड उससे छोटा 2 आवर्स के अंदर है, एंड अगेन उससे छोटा 1 आवर्स के अंदर है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक 4 आवर्स का है, ठीक है, जो चीजें 4 आवर्स के अंदर है उससे छोटा 3 आवर्स के अंदर है, एंड उससे छोटा 2 आवर्स के अंदर है, एंड अगेन उससे छोटा 1 आवर्स के अंदर है, एंड ऐसे करके 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, हर एक टाइम फ्रेम छोटा है। मीन्स क्या, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, और हर स्क्वायर का साइज छोटी होती जा रही है। मैंने ये समझाया ना प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में मैंने ये समझाया ना कि स्क्वायर का साइज छोटी होती जा रही है। उस टाइम आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया था कि शुभम भाई ये प्रैक्टिकल ये स्क्वायर के मार्केट से क्या लेना देना है, तो भाई यही लेना देना है मार्केट से कि वो जस्ट एग्जाम्पल था आपके लिए। एक प्रैक्टिकल होता है जो कि लाइक टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, दिस टाइप। आई होप आप समझ पा रहे हो। एंड यहाँ पर एक और चीज समझो कि सारे टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग चीजें दिखा रहा है, ठीक है। सपोज 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर एक पुल बैक है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जस्ट एक पुल बैक है, तो वही पुल बैक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इस ट्रेंड में ये 1 आवर्स की जो कैंडल है इसमें जस्ट पुल बैक है, ओके, 3 कैंडल का पुल बैक है। यही सेम चीज 1 मिनट में अप ट्रेंड दिखा रहा है ना। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ये 3 कैंडल का अपसाइड का मार्केट जान निकल रहा है, ठीक है। ये जस्ट अ पुल बैक है, बट जो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि 1 आवर्स के 3 कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, जो कि एक जस्ट इस ट्रेंड का, इस डाउन ट्रेंड का एक जस्ट पुल बैक है, ओके। एंड वही पुल बैक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ आप उस चीज को समझो, एंड मैं ये जो बोल रहा हूँ चीजें समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इतना इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊं ना कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आए, ठीक है चीजें। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा चीजें छूट जाए, माइंड में डाउट क्रिएट करे, लाइक काश ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मैं इस आई नो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, पर आप देखो जो नहीं, जिनको नहीं सीखना है, जिनको सिर्फ स्ट्रेटजी चाहिए, जिसको सिर्फ सेटअप चाहिए, जिनको सिर्फ जिसपे वो ट्रेड करे एंड प्रॉफिट बनाए, जो कि बनता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो चीजें काम करती है, अगर आप उस चीज पे टाइम दोगे ना, जिसको सीखना है, एक्चुअल में सीखना है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है, ओके, वो कितने मिनट के भी वीडियो होंगे ना वो प्रॉपर वॉच करेंगे, ठीक है, प्रॉपर वॉच करेंगे वीडियो को, क्योंकि उनके अंदर सीखने का, मुझे सीखना है, मुझे ये चीज बताओ, मुझे डीपली बताओ, मैं उनके लिए ऐसा मैं अपनी तरफ से 100% बेस्ट देता हूँ, ठीक है, कि मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊं, कोई माइंड में एक डाउट ना रहे, ठीक है, सारे डाउट में क्लियर करता हुआ जाऊं। सपोज मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ एंड लगा कि नहीं इस जगह पे अगर मैं इसको में भी क्लियर ना हो पाए तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, तो उस जगह पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा माइंड में। एंड इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है देन कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट लिख सकते हो, मैं वो कमेंट पढ़ूंगा एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
सपोज ये एक इमेज है, यही एक वजह है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनके सारे ट्रेड एंड ट्रेंड जो भी होते हैं गलत हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा तो शुभम भाई यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो जस्ट मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, अब ध्यान से देखो, ये एक इमेज है एंड इस इमेज को मैं 6 भाग में कन्वर्ट करता हूँ, कट करता हूँ, 6 टुकड़ों में इसको मैं बदल देता हूँ एंड यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक आप है, 4 और है एंड सबको एक एक टुकड़े दे देता हूँ। ओके, अब समझो चीजों को, मैं किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ इन डेप्थ में। तो मैं एक एक टुकड़े सभी को दे देता हूँ एंड मैं कोई है जो आपसे पूछेगा क्या आपके पास क्या दिख रहा है एंड आपको कुछ और दिख रहा है, मेरे को कुछ और दिख रहा है एंड और भी 4 लोग हैं उनको कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है, एक और है उनको कुछ और दिख रहा है, एक और है उसको कुछ और दिख रहा है, एक और है उसको कुछ और दिख रहा है, एक और है जो उसको भी कुछ और दिख रहा है। लाइक सबको एक चीज नहीं दिख रही है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो सबको एक चीज नहीं दिख रही है। अगर मैं उनसे पूछूंगा, मैं अगर देखूंगा तो मेरे को ये राउंड सर्कल दिखेगा एंड अगर मैं आपसे पूछूंगा अभी बोलोगे जो भी कैंडल टाइप का ले सकते हो, इस टाइप का दिख रहा है। थर्ड से पूछूंगा तो बोलेगा कि नहीं एग टाइप का, समझ रहे हो। फोर्थ से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये दिख रहा है, बॉल की तरह दिख रहा है। ओके, बोलेगा मेरे को स्क्वायर दिख रहा है। सिक्स से बोलूंगा पूछूंगा तो क्या बोलेगा, मेरे को इस टाइप का दिख रहा है। एंड सबका अपना अपना व्यू है, बट वो सारे से वो टुकड़े को हम लेके एक जगह पे हम इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर इमेज दिखेगा, है ना। और ये इमेज सिर्फ मुझे ही नहीं दिखेंगे, ये 6 लोग जो होंगे ना सब। अब अगर मैं पूछूंगा कि आपको क्या दिख रहा है, आपके पास क्या दिख रहा है, तो सबका आंसर सेम होगा। मेरा इसको समझाने का मतलब ये था कि आपने पूछा ना कि तो शुभम भाई यहाँ क्या करना है, तो यहाँ करना क्या है कि सारे के सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके, मतलब सारे टुकड़ों को एक साथ करके इमेज बनानी है ना, समझ रहे हो। सारे टुकड़े को एक करके ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं, इस सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एक इमेज बनानी है ना। कैसे कंबाइन करना है, किस जगह एंट्री लेना है, कैसे लेवल ढूंढना है ना, सभी चीजें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिकल को सिर्फ समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे डीपली। प्रैक्टिकल होता क्या है। नो, अगर आप इस जगह को थोड़ा सा माइंड लगाना एंड सोचना आखिर इतने सारे टाइम फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो टाइम फ्रेम इतने सारे बनाए गए हैं इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। एक टाइम फ्रेम 15 मिनट का है ना, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत था, है ना, इनफ है। तो अब इतने सारे टाइम फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ गई, तो समझो ऐसा क्यों। अगर ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम होता तो अब इमेजिन करो जस्ट 15 मिनट होता, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, एक भी टाइम फ्रेम नहीं है, जस्ट 15 मिनट है, ठीक है, ये एक ही टाइम फ्रेम है। आप ये सब टाइम फ्रेम को भूल जाओ, मार्केट में सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है, वो है 15 मिनट। ओके, और सभी 15 मिनट पर कैंडल देख रहे हैं। अब देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं दुनिया में, जितने सारे ओवरऑल वर्ल्ड में जितने लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, सबको सिर्फ 15 मिनट कैंडल दिखेगा, है ना। एंड वहां पर एक एम पैटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल, रुको मैं डिटेल में बताता हूँ, आप थोड़ा डीपली समझाता हूँ। सपोज 15 मिनट का ही सिर्फ टाइम फ्रेम है, ओके, एंड इसमें मेरे को एम पैटर्न दिख रहा है। तो चीजें आपको भी दिख रही है, चीजें दुनिया को दिख रही है कि यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस पे हम भी ट्रेड करेंगे, आप भी ट्रेड करोगे एंड सारे लोग ट्रेड करेंगे, है ना। अगर ये एम पैटर्न फेल हो जाए तो फिर क्या, सिंपल सी बात है, एक साथ सभी लोग का ट्रस्ट टूट जाता है ना। अगर ये एम पैटर्न फेल हो जाए तो सभी लोग का ट्रस्ट टूट जाता। एम पैटर्न से फिर वो सारे लोग कभी एम पैटर्न पर बिलीव नहीं करता, इस एम पैटर्न पे कोई भी लोग बिलीव नहीं करता। दैट्स व्हाई हमें ट्रैप करने के लिए, सारे पैटर्न पर विश्वास करने के लिए ये इतने सारे टाइम फ्रेम बनाए गए। ये इतने सारे जो टाइम फ्रेम बनाए गए हैं ना हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि देखो सबका व्यू अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे हो चीजों को। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ये प्रैक्टिकल होता क्या है ना। आप प्रैक्टिकल को एक एज टाइम फ्रेम ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर फिर भी माइंड में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा, है ना। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं प्रैक्टिकल इसमें कहाँ इन्वॉल्व है और यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट प्राइस अप गया, देन ये आने के बाद एक माइनर पुल बैक, देन प्राइस डाउन आया, ठीक है। एंड इस जगह पे आने के बाद एक माइनर पुल बैक आया एंड इस जगह पे एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड माइनर पुल बैक। नो, अब समझते हैं। यहाँ पर 1 मिनट में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड है, ठीक है। ये जो भी है, ये जो माइनस से पुल बैक आया है यहाँ पे, ये जो 1 मिनट पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या है, इस जगह पे एक अप ट्रेंड है, पूरा का पूरा ये अप ट्रेंड है, राइट। 1 आवर्स पे आप क्या देख रहे हो कि ये जस्ट इस तरह से कुछ कैंडल बनी होगी, राइट। अब यहाँ पे आप लोग 1 आवर्स पे देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड का ये एक जस्ट पुल बैक है 3 कैंडल का, है ना। 1 आवर्स पे ये जस्ट 3 कैंडल है 1 आवर के। बट यही 1 मिनट वाले लोग के लिए क्या दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड में मार्केट ना, उसके लिए एक अप ट्रेंड दिख रहा है। बट आपके लिए यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट ओवरऑल आपको 3 कैंडल का जस्ट एक पुल बैक दिख रहा है एंड उन लोगों के लिए 60 60 60 तो 180 कैंडल दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ 1 मिनट वालों के लिए यहाँ पे
1 मिनट वालों के लिए कैंडल बढ़ती जा रही है, कैंडल बढ़ती जा रही है। जब कैंडल बढ़ रही है तो स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और जब स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो इमेज ज्यादा बनती है ना। एंड जितनी ज्यादा इमेज बनती है उतना ज्यादा ट्रैप होता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जितनी ज्यादा इमेज बनती है उतना ज्यादा ट्रैप होता है। एंड यहाँ पे जितनी ज्यादा कैंडल बनेंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा इमेज बनेंगे, और जितनी ज्यादा इमेज बनती है उतना ज्यादा वहाँ पे ट्रैप होता है, ओवरऑल फ्रॉड होता है। क्योंकि एक्चुअल इमेज जो है वो नहीं पता। जहाँ 180 कैंडल दिखते हैं वहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो प्राइस अप डाउन ये जो कैंडल बना रही है ये स्ट्रक्चर है। ओके, जितने ज्यादा कैंडल होंगे उतने बड़े स्ट्रक्चर होंगे, उतनी बड़ी इमेज होगी। ठीक है, एंड जितनी ज्यादा इमेज बनती है उतना ज्यादा ट्रैप होता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आई होप आप समझ पा रहे हो। इतने सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं एंड सारे के सारे इस जगह पर, ठीक है, सारे के सारे इस जगह पर बाइंग पर बैठे हैं। ठीक है, इस जगह पे बाइंग पे बैठे हैं। ओके, वहीं पर एक एंड सडनली एक सेलिंग आ जाती है। ओके, जब थोड़ा सा भी सेलिंग आती है तो समझ में नहीं आता है क्या ये एम पैटर्न बनेगा, क्या ये एम पैटर्न बनाने जा रहा है, एक्चुअल में एम बनेगा, है ना। वही कंफ्यूजन के वजह से वो यहाँ से सेल नहीं कर पाते, है ना, इस जगह से सेल नहीं कर पाते। पूरी जो बाइंग ट्रेंड दिख रहा है वो अब ट्रेंड को फॉलो करते जाते हैं, है ना, और एम पकड़ नहीं पाते, और ये पूरा एक्चुअल एम को एंड ये पूरा एम को पकड़ नहीं पाते हैं। इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल नेचर। अगर आपको यहीं से एम पकड़ना है, यहाँ से नहीं, ठीक है, इस जगह से रिटेस्ट करने के बाद नहीं, आपको यहीं से जस्ट एम पकड़ना है। ठीक है, तो समझो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 मिनट में एक अप ट्रेंड जा रहा होगा, राइट। जब 1 मिनट पर जाओगे तो इसे आप अप ट्रेंड में देखोगे, है ना। जब आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम पे, जब आप ये टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट शिफ्ट करोगे, देन आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखेगा। जब ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में होते देखोगे ना, तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर देखोगे। ओके, चौक देखोगे। ये एसएमसी का ये कॉन्सेप्ट है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होते हैं। मैं सब कुछ मैं आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। कंप्लीट आपको एसएमसी प्लेयर, एसएमसी ट्रेडर बना दूंगा, है ना। नो प्रैक्टिकल समझते हैं। एक अप ट्रेंड गया एंड यहाँ पे एक चौक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, देन यहाँ पे आप छोटे से पुलबैक पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऊपर का एसएल होगा आपका एंड ये आपको पूरा कैप्चर, ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर। जब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे पता होगा कि अप ट्रेंड चेंज हो चुका है तो अब हमें सेलिंग करनी चाहिए, है ना। जब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे पता होगा कि ये अप ट्रेंड चेंज हो चुका है तब हमें सेलिंग करना चाहिए, ऊपर से सेलिंग करना चाहिए, राइट, बिकॉज ट्रेंड अब डाउन हो चुका है। और जब ट्रेंड डाउन हो गया है तो जितने भी ट्रेड बनेंगे सब डाउन के बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, ट्रेंड डाउन हो गया है, तो जितने भी सारे ट्रेड बनेंगे आप सब के सब डाउन बनेंगे, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, एंड ये कैप्चर करोगे। यहाँ पे आपने क्या किया? इसे जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करके आपने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया है। ठीक है, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करके आपने पूरा मोमेंटम कैप्चर किया है। एंड अगेन आपका क्वेश्चन होगा, शुभम भाई समझ गए, इस जगह से सेल करना है, इस जगह से सेल करना है। ठीक है, तो हम पता कैसे लगाएं कि स्ट्रक्चर मैपिंग करना कैसे है और यहाँ पर चौक कैसे हुआ, मीन्स ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, ये सब सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, राइट। इससे ही आने वाले वीडियो में मैं सब बताऊंगा एक कैरेक्टर चेंज कैसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ, चौक कैसे हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। मैं आने वाले वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगा, राइट। इसे ही प्रैक्टिकल बोला जाता है। अगर इसे आप और इन डेप्थ में समझना चाहते हो तो आप यहाँ समझते हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर 1 आवर्स की एक कैंडल, 1 आवर्स की सेकेंड कैंडल, 1 आवर्स की थर्ड कैंडल, राइट। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर 1 आवर्स की एक कैंडल, 1 आवर्स की सेकंड कैंडल एंड 1 आवर्स की थर्ड कैंडल, सब मिलाकर 3 कैंडल दिखाए। ओके, अब ये 3 कैंडल को यहाँ डीपली समझते हैं, है ना। 1 आवर की एक कैंडल एंड अगेन 1 आवर की एक कैंडल एंड 1 आवर की एक कैंडल, ये जस्ट पुल बैक है, ये अब ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ये जस्ट पुल बैक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जस्ट एक पुल बैक है। अब यहाँ समझो, और यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको समझते हैं, है ना। जो डायग्राम है इसको समझते हैं अच्छे से, इन डेप्थ में समझते हैं, है ना। ये 1 आवर की एक कैंडल है एंड ये 1 आवर की एक कैंडल है एंड अगेन 1 आवर की एक कैंडल है। तो ये जस्ट 3 कैंडल है 1 आवर की एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये जस्ट एक पुल बैक है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये जस्ट एक पुल बैक है। अब यहाँ समझो, ये जो 1 आवर की कैंडल है, इस 1 आवर के कैंडल के लोअर टाइम फ्रेम पर, ये जो जस्ट 1 आवर की कैंडल है, इस 1 आवर के कैंडल के लोअर टाइम फ्रेम पर, लाइक 5 मिनट, 1 मिनट, जो भी लोअर टाइम फ्रेम होते हैं उस पे हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पर ये कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल बना हुआ है 1 आवर का, ये 1 आवर के कैंडल के अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब ध्यान से समझो, ये जो 1 आवर की कैंडल है इसके अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, दिख रहा? जो हायर टाइम फ्रेम का कैंडल है 1 आवर की, इस पे आपको एक सिंगल कैंडल दिख रही है। ओके, पर ये 1 मिनट वालों को ये इतनी बाइंग भी दिख रही है, ठीक है, ये इतनी बाइंग भी दिख रही है एंड एक पुलबैक भी दिख रही है एंड एक अप ट्रेंड भी दिख रहा है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये 1 आवर का कैंडल पे आपको एक सिंगल कैंडल दिख रहा है, ठीक है,
ये जो कैंडल है ये आपको एक सिंगल कैंडल दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे 1 मिनट वालों को क्या दिख रहा है, ये बाइंग भी दिख रही है एंड ये पुल बैक भी दिख रही है, एक अप ट्रेंड भी दिख रहा है, ठीक है। एंड आपको 1 आवर में क्या दिखेगा कि ये कैंडल, ये जो कैंडल है ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से 1 आवर तक, ठीक है। ये अप डाउन 1 आवर तक। एंड यहाँ पर 1 मिनट पर जो भी स्कैल्पर होते हैं, समझ रहे हो, जो भी स्कैल्पर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या देखेंगे कि यहाँ से एक बाइंग आई है, ये एक पुल बैक भी आई है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और अप ट्रेंड आया, ठीक है, उसको ये बाइंग भी दिखेगी, पुल बैक भी दिखेंगे, फिर ये अप ट्रेंड भी दिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है ये सिर्फ एक कैंडल के अंदर हो रही है। तो अब ऐसा क्यों हो रही है, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ कैंडल ज्यादा है, ठीक है, इस जगह पर नंबर्स ऑफ कैंडल ज्यादा है। टोटल 1 आवर के एक कैंडल के अंदर 60 कैंडल, समझ रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये 60 कैंडल आपको दिखेंगे। लाइक 20 कैंडल इस जगह पे, 20 कैंडल इस जगह पे एंड 20 कैंडल इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेंगे 1 मिनट वाले के इतने सारे अप डाउन, 1 मिनट वालों के लिए इतने सारे, ठीक है। एंड ये जो आप 1 आवर पे देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो 1 मिनट वाले के इतने सारे अप डाउन देख रहे हैं, अप डाउन अप, ठीक है। तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर आप सिर्फ जस्ट एक कैंडल देख रहे हो 1 आवर की, तो 1 मिनट वाले लोग बाइंग पुल बैक एंड बाइंग देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इस जगह पर, रुको मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर अब आप 1 आवर का कैंडल को पकड़ना चाहते हो, है ना, ये 1 आवर के अंदर जितने भी सारे मोमेंटम आए, बाइंग पुल बैक एंड अप ट्रेंड, जो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आए, आप इसे पकड़ना चाहते हो, ठीक है, इसको कैप्चर करना चाहते हो, तो आप इसे कैसे कैसे कैप्चर कर सकते हो। सपोज प्राइस इस जगह से अप गया, ओके, प्राइस डाउन आया, ठीक है, यहाँ पे डाउन आया। अब आप इस जगह पर पीओआई निकालो, ठीक है, आप इस जगह पर पीओआई निकालो, है ना, या फिर ऐसा जोन निकाल लो जैसे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जहां से बाइंग हो सके, तो आप इस तरह से ये मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, है ना। एंड आपका कुछ इस तरह से पोजीशन होगा, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया एंड ये टारगेट, एंड इस तरह से ये मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे और आपका इस तरह से कुछ पोजीशन। अब एक और माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, है ना, कि शुभम भाई इस जोन को, या जो यहाँ पे इस एरिया पे हम एक जोन निकाले, ठीक है, सपोज एफबीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, है ना, तो इसको हम कैसे फाइंड करें, इसको हम कैसे ढूंढेंगे, तो मैं जितने भी चीजें हैं मैं वो सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल को समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का क्या फायदा है एसएमसी के अंदर, है ना। प्रैक्टिकल का क्या फायदा है एसएमसी के अंदर, क्या क्या, प्राइस अप गया एंड इस पीओआई को टैप किया एंड प्राइस अप निकल गया, एंड जिस जगह पे ये टैप किया है प्राइस, इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना इसको पकड़ सकते हो। और वही अगर आप 1 आवर पे बैठे रहते, सिर्फ 1 आवर के कैंडल देख रहे होते, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होता है ना, अभी मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाते आप, है ना। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या दिखता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से कुछ इस तरह से दिखता हम लोगों को, है ना। हम ये सारे मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाते, सिर्फ अप डाउन ही दिख रहा होता, ठीक है। जब हम 1 मिनट पे जाएंगे तो ये पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे हम लोग। इसी चीज को प्रैक्टिकल बोलते हैं, राइट। एंड यही पावर ऑफ एसएमसी, एसएमसी का यही पावर है। अब यहाँ पे थोड़ा रियलिटी जान लेते हैं, ठीक है, मैं इन चीजों पे बात नहीं करता। एंड अगेन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, ये प्राइस ओपन हुआ अप डाउन, यहाँ जाके इस एरिया पे क्लोज दे दिया, क्लोजिंग आ गई, ठीक है, मार्केट की। एंड सेकेंड कैंडल ओपन हुआ इस जगह पे, एंड ये कैंडल का ये लो है, ठीक है, प्राइस पहले डाउन आए, ठीक है, इस जगह पे क्लोजिंग आया एंड सेकेंड कैंडल का फर्स्ट लो आया, ठीक है, ये कैंडल फर्स्ट लो आया एंड इस जगह से वापस से प्राइस एक अपना हाई लगाया, इस जगह पे क्लोजिंग दिया है। तो ये जो पीओआई है, ठीक है, अगर आप इस पीओआई को निकाल लेते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर आप इस पीओआई को फाइंड कर लेते हो तो आप यहाँ से भी एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। इस जगह पे आप एक छोटा सा एसएल रख के आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, है ना। एंड अगेन मार्केट जब इस जगह पे क्लोजिंग आई है, सेकेंड कैंडल जब ओपन हुआ तो आपको क्या दिखा, सेकेंड कैंडल जो है फर्स्ट तो पहले सेलिंग में आ रही होगी, है ना, सेलिंग में आई एंड अगेन इस कैंडल को ऊपर जाके ग्रीन में क्लोजिंग दिया है ना, इस तरह से कुछ ऊपर गया होगा। अगेन फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, सेलिंग आई होगी, है ना, सेलिंग आई होगी मार्केट में। जब कैंडल ओपन हुआ फर्स्ट सेलिंग आई होगी, है ना, ये वाला सेलिंग, राइट, आई नो आप समझ पा रहे हो, ये सेलिंग आई फर्स्ट एंड अगेन मार्केट का प्राइस ये रेड कैंडल में, ऑब्वियसली बात है ये रेड कैंडल में होगा एंड अगेन मार्केट ये ऊपर जाके एक ग्रीन बनाया होगा, ठीक है, एक हाई बनाया होगा क्योंकि यहाँ पे विक बनता है, ठीक है,
एंड वापस से इस जगह पे क्लोजिंग आ गया, तो क्या दिखा, मार्केट एक ग्रीन में आ गया, ठीक है, एक बाइंग में अपसाइड में इस जगह पे जाके क्लोजिंग आ गया मार्केट का। क्या किया मार्केट, फर्स्ट डाउन आया, ओपन होने के बाद फर्स्ट डाउन आया, देन यहाँ पे इस जगह पे जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप इस जगह पे POI फाइंड करते हो, ठीक है, अगर आप इस जगह पे POI फाइंड कर लेते हो, इस एरिया पे छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप इस एरिया पे POI फाइंड कर लेते हो, देन अगेन आप ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, है ना, ये जो मोमेंटम है कैप्चर कर पाओगे पूरा का पूरा। बेसिकली मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को प्रैक्टिकल बोलते हैं, एंड यही पावर ऑफ SMC है, SMC का यही पावर है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरह से काम करते हैं। अब थोड़ा रियलिटी की बात कर लेते हैं ना। क्या आप बोलोगे कि क्या शुभम भाई आप तो बस ये इतना इजी दिख रहा है, मतलब हर जगह पे तो मैं पकड़ सकता हूँ, है ना। तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर नहीं चल सकते, है ना, हम सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर नहीं चल सकते कि हाँ यहाँ पे पकड़ लिए। सुनने में कितना आसानी लगा, देखने में कितना आसान लगा ना, कितना इजी लगा कि यार ऐसे POI ड्रॉ करना है, ये पूरा मोमेंटम कैप्चर, POI ड्रॉ करना है, ये पूरा मोमेंटम कैप्चर, POI ड्रॉ करना है, ये पूरा मोमेंटम कैप्चर। बट इतना ईजी है नहीं। तो मैं नहीं चाहता आपको आधा अधूरा ज्ञान दूँ, ठीक है, आधा अधूरा नॉलेज दूँ जिसमें आप कन्फ्यूजन में रहो, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रह जाए एंड क्लियर ना हो पाए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं उस टॉपिक पे भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि उस पर हम बात करेंगे अब कि अब आपके माइंड में कुछ इस तरह का डाउट आया होगा, है ना, कुछ इस तरह का डाउट आया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया होगा कि ये POI ड्रॉ कैसे करें, है ना। ये POI जो मैंने आपको बताया किस जगह पे ड्रॉ करो POI का, ठीक है, फाइंड करो एंड यहाँ पे अपना एंट्री बनाओ, छोटा सा SL रखो एंड ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करो, है ना। तो आप बोलोगे ये POI ड्रॉ कैसे करें, हम ये कैसे पता लगाए कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ही आएगा, ठीक है, ये जो प्राइस है अप गया एंड ये हम कैसे पता करें कि ये प्राइस इस जगह पे आएगा ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे पता करें कि जो अप जा रहा था तो ये प्राइस इस जगह पे आएगा ही आएगा। क्या पता ये इधर से ऊपर निकल जाता, है ना, क्या पता यहीं से निकल जाता ऊपर, क्या पता ये यहीं से ऊपर निकल जाता। तो क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, तीसरा डाउट आपके माइंड में ये आया होगा टारगेट को कैसे पता लगाए कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, इस जगह पर जाएगा, मे बी यहाँ पे जाके रिवर्स हो जाए, है ना। तो प्राइस को कैसे पता करें कि किस जगह पे जाएगा, है ना, टारगेट को कैसे पता करें। एंड डाउट नंबर 4 आपके माइंड में ये भी आया होगा कि अब ये कैसे पता करें कि ये जो कैंडल है इसी जगह पे क्लोजिंग आएगी, है ना, आपके माइंड में। एंड आपके माइंड में ये भी डाउट आया होगा, है ना, कि अब ये कैसे पता करें ये जो कैंडल है इसी जगह पे क्लोज होगी, है ना, इसी जगह पे क्लोज होगी। क्या पता ये रेड बना के इस तरह से क्लोजिंग आ जाए, है ना, कुछ इस तरह से रेड बना दे, तो हम तो लुटपुट गए ना यहाँ पे। एंड ये जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया है, ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ये सभी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग अब क्या होता है जो मैं आगे आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा आपको, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकल क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ चार्ट पर, सो डैट आप अच्छे से समझ पाओ, है ना। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, समझो, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, डाउन है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं डाउन ट्रेंड, लोअर लो, लोअर हाई, माइनर पुल बैक, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, माइनर पुल बैक, अगेन लोअर लो, ठीक है, ये है, समझ रहे हो ये चीज। बट आप लोगों को क्या बताया जाता है, आप लोग क्या जानते हो, लोअर लो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो किस तरह का होता है, आप लोगों को क्या बताया जाता है, ठीक है, समझो इस चीज को। आप लोगों को यही बताया जाता है, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, ये बताया जाता है आप लोगों को। आप लोगों को क्या पता है कि डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। बट आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये लोअर लो, ठीक है, लोअर लो बनाने से पहले ये लोअर हाई जो बनाता है, अगेन एक लोअर लो बनाने से पहले बीच में एक माइनर पुल बैक, ठीक है, माइनर पुल बैक, देन ये न्यू लोअर लो, ठीक है। ये चीज आपको नहीं बताया जाता है या फिर आप लोगों को नहीं पता, इस चीज पे आप नोटिस नहीं करते हो, ठीक है, कि मार्केट में एक लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई एंड इस जगह पे एक लोअर लो बनाने से पहले एक माइनर पुल बैक रहता है जो कि आप लोगों को नहीं पता, नहीं बताया जाता है, ठीक है। और ना ही ये कहीं बुक में, ना ही कोई चार्ट पैटर्न में, ना ही किसी वीडियोज में मेंशन, कहीं भी किसी तरह का आप लोगों को नहीं दिखाया जाता है, कहीं मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल से क्या पता रहता है कि लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। बट ये बीच में एक माइनर पुल बैक आता है, ठीक है, ये क्या क्या है, क्यों आता है ना,
ये माइनर पुलबैक यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए आता है ना, समझ रहे हो। इस जगह पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो, ये जो माइनर पुलबैक है इस जगह पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो। देखो समझो कैसे, इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्राइस लोअर लो, ठीक है, वेट इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं वापस से इसको समझाता हूँ, ठीक है, समझो, प्राइस लोअर लो, लोअर है, एंड इस जगह पे एक लोअर लो है ना, इस जगह पे माइनर पुलबैक है ना, माइनर पुलबैक यानी ये लोअर लो जो इस लो को ब्रेक करके आया है ना। क्यों, जब ये माइनर पुलबैक आया तो इसको लाइक इस जगह से लोअर लो बनाना चाहिए था, है ना। ये जब मार्केट लोअर लो बनाया एंड लोअर हाई बना तो इस जगह से मार्केट को एक और लोअर लो बनाना चाहिए था, बट ये बीच में एक माइनर पुलबैक क्यों, है ना। उसके बाद फिर एक न्यू लोअर लो बनाया, है ना, लोअर हाई बनाया एंड अगेन मार्केट में एक पुलबैक, माइनर पुलबैक, देन न्यू लोअर लो, है ना। क्यों, इस जगह से एक लोअर लो बनाना चाहिए था, मार्केट में लोअर हाई हुआ तो इस जगह पे एक लोअर लो बनाना चाहिए था, मार्केट ऊपर क्यों गया, है ना, ऊपर क्यों गया मार्केट, और इस जगह पे एक माइनर पुलबैक क्यों आया। तो आप समझो, एक लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई एंड लोअर लो ना बना के इस जगह पे लोअर लो बनाना चाहिए था, बट एक माइनर पुलबैक क्यों आया, लिक्विडिटी लेने के लिए, राइट। इस जगह पे भी एक न्यू लोअर लो बनाया, लोअर हाई, एंड इस जगह पे लोअर लो नया बना के एक माइनर पुलबैक आया, ठीक है, क्यों आया, लिक्विडिटी लेने के लिए, समझ रहे हो। देन उसके बाद फिर एक न्यू लो लगाया, है ना। तो अब आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेने के लिए आया मार्केट, ठीक है, देन उसके बाद फिर ये एक न्यू लोअर लो बनाया, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो, अच्छे से समझ गए होगे इस जगह पे कि लोअर लो इस तरह का नहीं होता है। लाइक लोअर लो अगर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड हो तो इस जगह पे आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि एक लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बनाने से पहले एक बीच में माइनर पुलबैक होता है जो कि ट्रैप करने के लिए होता है रिटेलर को, ठीक है। इस जगह पे सब लोग ट्रैप हो जाते हैं, देन उसके बाद फिर मार्केट में एक न्यू लोअर लो बनता है ना। तो इस जगह पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि डाउन ट्रेंड इस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो इस टाइप का नहीं होता है। लोअर लो, लोअर हाई एंड एक लोअर लो के पहले माइनर पुलबैक एंड अगेन लोअर लो, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस जगह पे भी देखो सेम वही चीज हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, ओके, एंड लोअर लो बनाने के पहले एक माइनर पुलबैक, देन लोअर लो, फिर लोअर हाई, एक लोअर लो बनाने से पहले एक माइनर पुलबैक एंड अगेन लोअर लो। आप अच्छे से समझ गए, है ना। इस जगह पे क्या है कि मार्केट में एक पुलबैक क्यों आता है, ये लिक्विडिटी लेने के लिए, है ना। इस जगह पे पुलबैक क्यों आता है, लोअर लो बनाने से पहले एक पुलबैक क्यों आता है, लिक्विडिटी लेने के लिए। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को कैसे पकड़ते हैं, तो मैं आगे भी आने वाले वीडियो में मैं सारे कैप्चर करूंगा, ठीक है, सारे कवर करूंगा लिक्विडिटी में क्या होती है, ठीक है। आपको एक क्या दिख रहा है, ओवरऑल एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एंड आपको ये भी दिख रहा है कि ये एक जस्ट पुलबैक है ना, ये एक जस्ट पुलबैक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जस्ट एक पुलबैक है, मार्केट तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। तो क्या है, ये चीज आपको दिख रहा है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एक पुलबैक के बाद आना तो आगे सेलिंग ही है, सेलिंग ही आएगी आगे, है ना, नेक्स्ट तो सेलिंग ही आएगी। बट यहाँ आपको ये नहीं पता है इस जगह पे कि सेलिंग तो आएगी, बट किस जगह से आएगी, है ना, किस जगह से सेलिंग आने वाली है एंड किस पॉइंट पे सेलिंग आने वाली है। इतना आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एंड ये एक पुलबैक है, ओके, माइनर सा पुलबैक है, आना तो सेलिंग है क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, बट सेलिंग आएगी किस जगह पे ये चीज आपको नहीं पता है। तो चलो ठीक है, इस जोन को आप मार्क करके रखना, ठीक है, ये जो जोन मैंने वन डे का टाइम फ्रेम पे ये जो मैंने पुलबैक का मार्क किया हुआ है इस जोन को आप मार्क करके रखना, ठीक है। इस जोन पे आप ध्यान दो, ये जो जोन बना के रखो जहाँ पे लिक्विडिटी लेती है मार्केट, हाँ, इस जोन को आप मार्क करके रखो और हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां पे हम लोग को क्या दिखता है ना। चलो 5 मिनट पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, किस जगह पे, यस, ये जोन है ना, राइट, ये वाला जोन, ठीक है, यही बॉक्स है ना जो मैंने वन डे का टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया था, ये एक बॉक्स है, ठीक है। वेट, इस जगह से देन यहाँ पे समझो क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जस्ट एक माइनर सा पुलबैक है, ठीक है, समझो इस जगह पे बड़े टाइम फ्रेम पे एक जस्ट माइनर सा पुलबैक है, ठीक है। बट ये लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिखा कि एक माइनर सा पुल बैक है, बट ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड है। सपोज ये पुल बैक स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल से ये जो पुल बैक स्टार्ट हुआ है एंड ये एंड हुआ है जाके 7 मई, ठीक है, 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ एंड 7 मई, 8 to 9 डेज, ये 8 to 9 डेज का मूवमेंट है, ठीक है। और क्या है, एक माइनर सा पुल बैक है हायर टाइम फ्रेम पे, बट छोटे टाइम फ्रेम लोग को क्या दिख रहा है कि एक हायर लाइक क्या है, एक अप ट्रेंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस को समझो, क्या है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये ट्रेंड आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड क्या है, अप है ना, अप ट्रेंड है। इस जगह पे अप गया, डाउन आया, अप गया एंड गैप डाउन एंड अप, फिर एक गैप अप, फिर एक गैप डाउन, फिर अप, समझ रहे हो। तो ये है, आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे एंड आगे मैं और बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा, बट यहाँ ध्यान से देखो, मार्केट इस जगह से वेट, मार्केट इस जगह से ओपन हुआ है ना, वेट बताता हूँ, मार्केट इस जगह से ओपन हुआ वापस डाउन, मार्केट फिर इस जगह से ओपन हुआ डाउन, वापस से रिवर्स, मार्केट इस जगह पे गैप अप हुआ एंड वापस से डाउन आया, फिर वापस से रिवर्स, है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट डाउन आ रहा है एंड रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप मार्क करोगे इस जगह से, अगर आप मार्क करोगे इस जगह से, है ना, क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा दिन में लगभग 250, अगर आप यहाँ से मार्क करोगे तो इस जगह पे तो लगभग ये पूरा का पूरा दिन में ये जस्ट 280 पॉइंट का मोमेंटम रहता है, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या है, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा दिन में लगभग 280 का मोमेंटम है ना। मतलब यहाँ पे भी देखो क्या है, मार्केट यहाँ पे इस जगह पे 188 पॉइंट के अंदर 6 घंटे निकाल रहे हैं ना, इस जगह पे देखो 250, मतलब यहाँ पे देखो इतने दिन के अंदर मतलब 250 पॉइंट, यहाँ पे देखो पूरा 250 पॉइंट, 230 पॉइंट, 280 पॉइंट, लगभग 300 के अंदर, 300 पॉइंट के अंदर पूरा दिन निकाल दे रहा है ना, पूरा का पूरा दिन निकल जा रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या है, 172 पॉइंट के अंदर पूरा 6 आवर पूरा दिन निकाल दे रहा है ना। आप क्या समझ रहे हो, इंट्राडे में यहाँ 200-300 पॉइंट को का मोमेंटम मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट्राडे में यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट का हम लोग को मोमेंटम मिल रहा है ना। अगर आप ओपन से, अगर आप डे का ओपन एंड लो से बाय कर लो एंड पूरा डे वेट करो, तब जाके प्रीमियम डीके हो रहा है वो अलग है ना। मतलब इस 8 से 10 दिन के अंदर लाइक क्या है, 30 अप्रैल से लेके 7 मई के बीच का ये जो हायर टाइम फ्रेम पर जो ये पुलबैक था है ना, माइनर पुलबैक, उसके अगर 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, पर डे का मोमेंटम जो है इसका 200 से 300 पॉइंट के अंदर ये मूव कर रहा है मार्केट। 8 से 10 दिन के अंदर इंट्राडे में किसी का भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है ना, फिर भी क्या है, अप ट्रेंड है। अब आप ध्यान से देखो 8 से 10 दिन के बीच, ठीक है, 8 से 10 दिन के अंदर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक लाइक बाइंग आई है ना, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई है, राइट। एंड 10 डेज के अंदर है ना, 8 to 10 डेज के अंदर क्या हुआ, टोटल इसमें से 683 पॉइंट का मोमेंटम दिया है ना। लाइक ये 7 to 8 डेज के अंदर ये टोटल मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 683, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट लेके चलते हैं, 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, राइट। 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया है 10 दिनों में, किसी ने भी ये 700 पॉइंट, राइट, 700 पॉइंट कैप्चर नहीं किया होगा है ना। एवरी डे इसमें 200 से 300 का भी मोमेंटम नहीं आया, मतलब 683 पॉइंट का मोमेंटम है अगर देखा जाए एवरी डे, ठीक है। पर डे अगर देखा जाए तो 100 का भी मोमेंटम नहीं आया है मार्केट में, है ना, 100 का भी मोमेंटम नहीं आया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से सुनो, यहीं पर रिटेलर ट्रैप होता है। इसमें क्या किया, यहीं पर रिटेलर ट्रैप होता है। इसने क्या किया, 10 डेज के अंदर है ना, राइट, ये जो इस जगह से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना, ये 8 to 10 डेज के आसपास मार्केट चला एंड यहाँ पे 700 पॉइंट का मोमेंटम दिया है ना। इसमें क्या है, 10 डेज के अंदर इसमें क्या हुआ, 10 डेज में इसने रिटेलर के माइंड में एक अपसाइड का इमेज क्रिएट कर दी और वो इमेज अप ट्रेंड थी, है ना, और ये इमेज क्या थी, अप ट्रेंड थी, राइट। यहाँ पर प्रॉफिट हो भी रहा है तो क्या है, गैप अप में प्रॉफिट हो रहा है। इस जगह पे गैप अप हुआ है ना, गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ
तो बस प्रॉफिट हो भी रहा है ना, तो सिर्फ गैप अप एंड गैप डाउन या BTST में ही प्रॉफिट हो रहा है। और एक रियलिटी बताता हूँ, आप लोग एग्री करना, मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि 1 डेज 2 डेज कंटिन्यू, ठीक है, मैं 1 वीक एंड 2 वीक 3 वीक या 10 डेज 15 डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 1 एंड 2 डेज के कंटिन्यू अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, कंटिन्यू मार्केट अप चलता है, तो सबके माइंड में बाइंग का एंड प्रॉफिट भी नहीं होता प्रीमियम डीके की वजह से, है ना, बट स्टिल वो बाइंग का ही सोचते हैं। ऐसा क्यों? जब यहाँ पे इस जगह पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, इस 8 to 10 डेज के अंदर सबके माइंड में इमेज क्रिएट हो जाती है कि नहीं यहाँ पे मार्केट अब अप ट्रेंड में हो गया है, तो अब हमें सिर्फ बाइंग ही करनी है, राइट। जब सबके माइंड में जब क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली जाती है, रिटेलर्स की सारे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए जाते हैं, ठीक है, देन सडनली यहाँ पे एक अचानक सा इतने बड़े सेलिंग देखने को मिलता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या समझाया हूँ आपको, है ना, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राइट। अगर ये सेलिंग आप लोग देखो तो यहाँ से यहाँ तक की आई है, राइट, एंड यहाँ से यहाँ तक देखो तो 4 डेज में 1200 पॉइंट का मोमेंटम है, राइट, मतलब एवरी डे 300 पॉइंट का मोमेंटम, एंड इस जगह पे 8 to 10 डेज में 600 पॉइंट का मोमेंटम। बस आप लोग यही चीज को ऑब्जर्व करो एंड समझने की कोशिश करो कि जस्ट 3 डेज एंड जस्ट 4 डेज के अंदर 1200 पॉइंट का मोमेंटम, एंड इस जगह पर 8 to 7 डेज के अंदर 700 पॉइंट का मोमेंटम, मीन्स 700 पॉइंट भी नहीं मिले। तो इसमें हुआ क्या? रिटेलर ट्रैप हुआ, फ्यूल भरा गया, है ना। इस जगह पे आप लोग देखो तो इस जगह पे हुआ क्या, तो इस जगह पे रिटेलर ट्रैप हुआ एंड फ्यूल भरा गया मार्केट में। इस जगह पर इन सब के ऑर्डर फिल होते हैं, इस जगह पर इन सब के ऑर्डर फिल होते गए, सबकी लिक्विडिटी ली गई, और जब सबकी लिक्विडिटी ले ली गई एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, जब सबकी लिक्विडिटी ले ली गई इस जगह पे एंड सबका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, देन ये देखो क्या हुआ। यहाँ पर सिंपल सा आप लोगों का काम था, रिटेलर का यही काम था कि बड़े प्लेयर का चारा बनना था, आप लोग फ्यूल भरना था, ठीक है, आप लोगों को फ्यूल भरना था। इसी वजह से रिटेलर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाते एंड बड़े प्लेयर हम सबको लूट लेता है ना। अब समझो कि एक एसएमसी प्लेयर क्या करेगा। सपोज आपने मेरे आने वाले सारे वीडियोस देख लोगे, है ना, सारे लेक्चर्स देख लोगे, समझ लोगे, आप लोग यहाँ क्या करोगे समझो। पहले तो ये सारे टाइम फ्रेम को देखोगे एंड स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे। अगर ध्यान से समझो, इस जगह पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ एंड जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाना है। पहले तो देखो इस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई में गया, ठीक है। हायर लो जो था ये ब्रेक हुआ, ठीक है। आप मीन्स जैसे हायर लो ब्रेक होगा, एसएमसी प्लेयर समझ जाएगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। एंड इस जगह पे एक पुल बैक एंड पीओआई निकाला, एंड इस जगह से एक इस जगह पे एक पीओआई निकाला एंड प्राइस पीओआई को टैप करेगा, इसी जगह से आपका एंट्री बन जाएगा। मीन्स एसएमसी प्लेयर एंट्री बना लेगा एंड ये पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर, ठीक है। अगेन इस जगह पे प्राइस ऊपर आया, ठीक है, ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या है, पीओआई ड्रॉ किया, मार्केट ने पीओआई को टैप किया, इस जगह पे उनकी एंट्री होगी, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सारा मोमेंटम कैप्चर कैप्चर, इस जगह पे प्राइस डाउन आता है एंड ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो अब समझो ये सारी चीजें, रिटेलर यहाँ ट्रैप हो गया, राइट। यहाँ पे एसएमसी प्लेयर स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर किया, है ना। फर्स्ट यहाँ पे उसने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज किया एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग की एंड उसके बाद ये सारा मोमेंटम कैप्चर। एक चीज और समझो, आप सुन लिए कि यहाँ पे हायर लो एंड ये हायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हायर लो और हायर है नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हायर लो और हायर है नहीं आ गया। आप सोचो, आप सोचते हो ये हायर है, ये है हायर है हो गया एंड ये लो लोअर लो हो गया, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअल में जो हायर हाई क्या है आपको नहीं पता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आपको नहीं पता। वो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आती है, बॉस, चौक, आइडियम, इंड्यूसमेंट, इस 3 चीज का यूज करके स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। और वो सारे लेवल एंड पीओआई एंड ये सारे लेवल जो है एंड पीओआई जो भी बनते हैं यहाँ पे, है ना, वो आपको मिलता है। ये सारे लेवल एंड पीओआई मिलता है
तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब सीखेंगे, है ना। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, पीओआई एंड लेवल कैसे निकाले जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल कितना जरूरी होता है ना मार्केट के लिए। एम पैटर्न का जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। जरूरी नहीं है एम पैटर्न को, डब्ल्यू पैटर्न को ही पकड़ना है, राइट। जस्ट एग्जांपल था, आपको कुछ भी पकड़ना है, आप बस एक चीज दिमाग में रख लो कि आपको अप ट्रेंड पकड़ना है या डाउन ट्रेंड पकड़ना है ना। प्रैक्टिकल की जरूरत होगी दोस्त, स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत होगी, और ये सभी चीजें हम सीखेंगे, राइट। और जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब हम एंट्री कहाँ पर बनाएंगे और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, टारगेट कहाँ रख सकते हैं, ये सभी चीजें आपके लिए लाऊंगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया है। आप सभी का शुक्रिया। आई नो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के डाउट्स एंड माइंड में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मैं वो सारे कवर कर पाऊँ, ठीक है। अपनी तरफ से 100% बेस्ट दे रहा हूँ। अभी तो नहीं सीखोगे, लेकिन एक दिन जरूर सीख लोगे आप भाई, पूरा एसएमसी प्लेयर बन जाओगे, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय।